नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत की जुडिशरी के बारे में। ये सेशन भी हमारा बाइलिंगुअल रहेगा और यूपीएससी और राज्य सिविल सेवाओं के हिसाब से ही हमारी लेक्चर रहेगी, क्योंकि एक जनरल ओपिनियन होती है जो मैटर नहीं करती सिविल सर्विसेज एग्जाम में। हमें एक अप टू द मार्क कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से, एग्जाम की नीड के हिसाब से एक पर्सपेक्टिव या विचार डेवलप करना पड़ता है और फिर जाके हम उस तैयारी को एक जो उसकी आवश्यक जरूरतें हैं पूरा कर पाते हैं। तो इन दिस वे वी विल डिस्कस इन दिस सेशन कि हाउ इंडियन जुडिशरी is facing criticism, how it's working, what is the provision in the constitution for the judicial setup. Everything is fine. If you compare Indian judicial system with the European judicial system or USA judicial system, then what is the difference? How many cases are pending in the Indian judicial system? There is a phrase, it is often used by the different scholars and even in the among the common people, that is justice delayed, justice denied. हमारे यहाँ एक फ्रेज कहा जाता है कि न्याय में विलंब मतलब न्याय से इनकार। अब किसी ने किसी की हत्या की, अब उसका फैसला 30 साल बाद आ रहा है, तो वो इमोशन तो खत्म हो गया ना। उस व्यक्ति को इंसान भूल भी गया। जिसने अपराध किया वो कई बार बेल पे बाहर आया, पैरोल लिया उसने, तो एक तरीके से अपराध की जो मूल प्रवृत्ति थी दंड देने की, वो तो फुलफिल नहीं हो पाई। अब सवाल ये है कि जब हमने एक न्यायपालिका व्यवस्था बनाई तो उसका उद्देश्य था लोगों को न्याय देना। और क्योंकि अंग्रेजों के समय में जब व्यवस्था में केवल एक ही तत्व का बोलबाला होता था, केवल उस व्यक्ति का बोलबाला होता था जो कि एक तरीके से डोमिनेंट व्यक्ति होता था, अ, अंग्रेजी राज के हित की बात करता था। ज्यूरी सिस्टम उन सभी क्रांतिकारियों को एक तरफा फैसले में सजा दे देती थी जिन लोगों ने अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया है। तो उस दौर में हम ये कहते थे कि जी अंग्रेजों का शासन है, चलिए न्याय नहीं मिला। बट आज जब आजादी को 78 साल से अधिक हो चुके हैं और आज भी हम इसी पोजीशन में हैं कि अंग्रेजों की स्थापित न्याय प्रणाली को, जिसको हमने दावा किया कि हमने इसका भारतीयकरण कर दिया, और इसके बावजूद भी आज हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारे ऊपर शक तो होगा ना कि आखिर हमने किस तरीके की व्यवस्था बनाई है। What kind of system we have till yet we are struggling to give justice to common citizens. हम तो आज तक न्याय नहीं दे पा रहे। हम यूरोप से तुलना करें तो वहां की कैसी न्यायपालिका व्यवस्था है, अमेरिका की कैसी न्यायपालिका व्यवस्था है, भारत में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कहां गड़बड़ी हो रही है? आज हमारे पास ऐसे भी जजों के उदाहरण हैं कि जो 15-15 करोड़ रुपए कैश उनके घर में पाया जाता है, आज तक उनके खिलाफ कोई संसदीय कार्रवाई नहीं होती। हम इस बात पे चर्चा तो करते हैं कि वंदे मातरम के लिए अन्याय हुआ आजादी से पहले और संविधान सभा में, लेकिन हम इस बात पे चर्चा नहीं कर पाते कि जो लोग न्यायपालिका में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है संविधान को बचाना, लोगों को न्याय देना, उनके विरुद्ध अगर कोई मामला हो तो कैसे कार्रवाई की जाए। तो ये सारी मुद्दों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आइडियाज, ऑल दीज डिस्कशंस इन दिस क्लास। तो हम डिस्कश देखिए, जब किसी चीज को डिस्कशन करते हैं तो एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट होगा, तो ही आप उसको बेहतर तरीके से समझ और देख सकते हैं। तो अब इसका क्या मसला है? अब जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जो हमारा जुडिशियल सेटअप है उसको समझिए। हमारे यहाँ एक आर्टिकल, अब पता है कि हर चीज आर्टिकल्स में ही बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ दो आर्टिकल्स बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है आर्टिकल 124 और एक है आर्टिकल या अनुच्छेद 214।
अब इसमें ये लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होगी, एक उच्चतम न्यायालय होगा, और ये उच्चतम न्यायालय काम क्या करेगा? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान का रक्षक होगा। ये क्या करेगा? आम जनता को न्याय देने का काम करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, अल्टीमेटली लोकतंत्र को जीवित रखेगा। दैट इज द मेन टास्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टू रिव्यू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस in the context of present scenario. If government or parliament or any body make laws, is it aligned with constitutional provision or not? That is the duty of supreme court to look into it. ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है इसको देखना। और उच्चतम न्यायालय, ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ली थी, सुप्रीम कोर्ट वाली, और जुडिशियल रिव्यू भी हमने वहीं से लिया है। देखिए, हमने उधार नहीं लिया है, हमने उसका भारतीयकरण कर दिया है। एक आम विचार होता है, करे हमने तो संविधान उधार से लिया है, संविधान बदल देते हैं, ये सब आम जनता के विचार हैं। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए अपनी पर्सनल सोच को सिविल सर्विसेज के हिसाब से बदलना होगा, नहीं कम से कम एग्जाम तक तो वो अपनी सोच को अलग करना होगा। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है, और यहाँ पे हाई कोर्ट्स का प्रोविजन है। हाई कोर्ट्स जो है हमारे पास इतने इस तरीके की हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कि 25 हाई कोर्ट हो गई और एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, और हमारे पास जो लोअर कोर्ट हैं वो भी 18,000 के आसपास हैं। जो हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो 18,000 हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिसको कहते हैं वो 688 हैं, जिला अदालतें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 688, तो एक आंकड़ा हो गया कि दैट इज ओनली फॉर द ओवरव्यू कि हाउ मेनी कोर्ट्स आर वर्किंग। अब इतनी ही है हमारे पास। कहते हैं कि जजों के मामले में जरा देखिए, इंटरेस्टिंग मैं बातें बता रहा हूं आपको, जनरली ये सब मिलेगा नहीं, अगर ये जानेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि हमको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। 21,265 हमारे पास जज हैं सब मिला के। सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, और इसको हटा लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट में कुल स्ट्रेंथ 34 का है, 33 इस समय काम कर रहे हैं। और हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट्स में टोटल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा कि कितने काम कर रहे हैं। 1122 और ये सोचिए कि हाई कोर्ट्स में 33% वैकेंसी है, वैकेंट सीट्स हैं, मतलब कि हम जजों को भर ही नहीं पा रहे हैं। हमारी कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम कर रही है, हमारी व्यवस्था कैसे काम कर रही है कि आम लोगों को रोजगार तो छोड़िए, जो जज बनने लायक है उसको भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 33% सीट्स खाली हैं। 1122 में भी कुल सीटें नहीं भरी जा सकी हैं जजों की। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस है 90,000 लगभग, और ये पेंडिंग केस है। और आप सोचिए कि 63 लाख केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कितना है? 63 लैक्स, 63 लाख पेंडिंग केसेस हैं हाई कोर्ट के अंदर में। और जज कितने हैं? मान लीजिए कि 800-900 जज हैं, वो क्या कर पाएंगे? 800 जज कैसे 63 लाख केसेस को निपटारा करेंगे? आखिर हमारे पास आज तक इस तरीके की बॉडी क्यों नहीं विकसित हो पाई कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन जैसी कुछ बना के जजों की रिक्रूटमेंट करें? क्यों जरूरी है उसकी बात मैं करूंगा। वाई इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम उस स्पीड से काम कर ही नहीं पा रहे हैं। जब वैकेंसी नहीं भर पा रहे हैं तो काम कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी एक सीट खाली है, यहाँ हाई कोर्ट में 33% सीटें खाली हैं, लोअर जुडिशरी में भी वही हाल है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग तुलना करूंगा कि भारत में, इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब 1 लाख अगर लोग हैं तो इंडिया में खाली 15 जज हैं। सोचिए क्या कमी दिखाई दे रही है। दैट इज द डेटा आई एम गिविंग यू ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स। एक आई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम में।
इंडिया जस्टिस, आपको यूपीएससी में या सिविल सेवाओं में आपको सोर्स भी लिखने से नंबर बढ़ जाते हैं बताने से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है कि 10 लाख, ये कितने हो गए, 10 लाख, 10 लाख लोगों पे खाली 15 जज हैं, 1 लाख नहीं 10 लाख, खाली 15 जज हैं। और यही अगर मैं यूएसए की बात करूं, देखिए कितना अंतर है, क्यों डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये और क्यों हम विकासशील देश हैं, इसको समझिए। खाली इस आंकड़े से ही आपको पता लग जाएगा। यूएसए में 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 110 जज हैं, कहीं 100 भी मिलेगा, कहीं 110 भी, तो मान लेते हैं 110 जज हैं। यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज हैं, उसमें आप देखेंगे कि यहां तो गजब का आंकड़ा है, 10 लाख की आबादी पे 220 जज हैं, बताइए। जितना मामला नहीं है उतने तो जज हैं। दैट दैट इज द काइंड ऑफ कंट्री दे मेड। उन्होंने जो देश बनाया है कि आबादी कम, हालांकि यूएस की तो 36 करोड़ की आबादी है, लेकिन यूरोप के देश तो बहुत, ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब देखिए कितना है इनकी आबादी, 6-7 करोड़। जर्मनी जैसे देश, और नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन तो 1 करोड़ भी आबादी नहीं है। तो इनकी इनकी जरा पॉपुलेशन के ऊपर जजेस देखिए, मामले उतने गंभीर नहीं हो। हमारे यहाँ तो मामले इतने, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, 5 करोड़ में 88,000, 90,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 63 लाख आपके हाई कोर्ट में, और जजेस भी भर्ती नहीं है, और बाकी जो है लोअर जुडिशरी के मामले हैं। और वो मतलब समझिए कि 4.25 करोड़ केसेस लोअर जुडिशरी में है, और भर्ती के नाम पे कुछ नहीं है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें एक जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ेगा, हमें जजों की भर्ती करनी पड़ेगी, कोलेजियम सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, हमें ये देखना होगा कि न्याय मिल रहा है कि नहीं। हमने किया भी है, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, लेकिन उसमें भी पहले होता था कि जो जुडिशियल क्रिमिनल मामले होते थे, आपराधिक, वो 15 साल में निपटारा होता था, आजकल 3 साल में होता है, लेकिन फिर भी उतना प्रभावी नहीं हो पाया। लोक अदालतें हैं, ग्राम अदालतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब लेकिन जुडिशरी में और भी रिफॉर्म्स चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, एआई का यूज करना पड़ेगा। आज भी पुराने जमाने के तरीके से कोर्ट बने हुए हैं, कोई वहां आधुनिक गैजेट्स नहीं है, अंग्रेजों की बिल्डिंग है, फैसिलिटी भी वैसी है, धीरे धीरे खींच खींच के काम चल रहा है। तो अगर हमें न्याय की व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कोई करप्शन के मामले आते हैं, तो जैसा वर्मा जी वाला केस है, वो 15 करोड़ कैश वाला, तो अभी तक लटका हुआ है, उसको उसमें कुछ डिसीजन मिलना चाहिए। कई सारे जजेस के ऊपर भी फैसलों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो हाउ कैन वी गिव इंडिकेशन दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन ए प्रॉपर वे? जज भी जो है इसलिए नहीं जाने जाते कि उन्होंने बहुत बढ़िया फैसला दिया, जब कुछ इधर उधर की कमेंट कर देते हैं तो जो है इस पे विवाद होता है, तब वो जाने जाते हैं। जजों के चुनने की प्रक्रिया में भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्याय में खाली जजों का ही रोल नहीं है, वकील कैसे हैं, पूरा वो कोर्ट का सेटअप कैसा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम कैसी है, पुलिस ने जो जांच की है वो किस तरीके की है, डेटा कैसे कलेक्ट किया है, जो एविडेंसेस जुटाए गए हैं वो फॉरेंसिक हैं कि नॉर्मल एविडेंसेस हैं। पुलिस सुधार की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स, की दो तरीके की पुलिस होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस और एक नॉर्मल पुलिस जो एफआईआर करे, और इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस फुली इक्विप्ड हो, जो चार्जशीट बने वो ऐसी ही बने कि क्लियर सारी चीजें पता हो। तो जब सारी चीजें पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जब सब मिल के काम करेंगे, तब जाके जुडिशियल रिफॉर्म्स होगा और एक बेस्ट न्याय मिलने की संभावना होगी। तब हम कहेंगे कि न्याय मिला है, और देर से नहीं, समय पे मिला है। तो इसी तरीके के मुद्दों को हमें अपने टॉपिक में समावेश करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी हो जाए, उसमें क्या समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी जानकारी, कुछ रिपोर्ट की चर्चा, और एक ओवरऑल कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन बना हुआ है उसका कंक्लूजन निकालें, रिजॉल्व करें। तो बताइएगा ये टॉपिक कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने विचार बताइएगा कि कहाँ मसला फंस रहा है, क्या पुलिस कॉम्प्लिकेट कर रही है, या जुडिशरी कर रही है, या नेता ही नहीं चाहते कि कोई भी सुधार हो। तो अपने विचार रखिएगा। मिलते ही अगले किसी सेशन में इसी तरीके की टॉपिक को लेके, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।